morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 5 from exercise 13.1 class 10. Now the question is, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका क्यूबिकल बॉक्स दिया है उसके एक फेस में से, मीन्स ये जो रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है इसमें से क्या कट कर लिया गया है भाई, एक हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर जो कट किया है यहाँ से इस फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है इस फॉर्म में कट कर लिया गया है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है बेटा, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मीन्स जो साइड ऑफ द क्यूब है वो इस तरह से इसको कट किया गया है कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फेयर इज एल। अगर साइड आपके एल है तो इसका डायमीटर भी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, कि इसकी एज के जितना क्या कर लिया गया है, एक हेमिस्फेयर इसमें से कट कर लिया गया है। ओके, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको जो बचा हुआ सॉलिड है उसका बताना है। देखो इसमें से जो कट कर लिया गया है पार्ट वो तो आपको लेस करना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था एक सरफेस कैसा है, फेस आपका रेक्टेंगुलर है, दूसरा सरफेस कैसा है आपका सर्कुलर है। सिंपल सी बात है, ये यहाँ से निकाल लिया गया है तो ये पार्ट इसकी साइड में से निकल गया है, तो जो पार्ट आपके पास है नहीं तो उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो ये तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। जब हम इस फिगर का क्यूब का एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया हम इसका हेमिस्फेयर का निकालेंगे, लेकिन जो क्यूब का सरफेस एरिया होगा उसमें से हम ये जो सर्कुलर शेप में हमने इसके वन फेस में से कट कर लिया है ना, इसको माइनस करेंगे, है ना। जो है नहीं उसको कैसे हम ऐड कर देंगे। ओके, सो यही इस क्वेश्चन में समझने की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे होगा ये मैं एक बार बता देती हूँ आपको। सो कट होने के बाद आपकी फिगर जो आएगी वो कुछ इस शेप में आपको नजर आएगी, क्योंकि उसके अंदर होल हो गया है इस वे में। ठीक है, सो यहाँ पे लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, let L be the side of cube। ठीक है, हमने यहाँ L से रिप्रेजेंट किया है तो हम L ही लिखेंगे, let L be the side of cube। ग्रेटेस्ट क्या होगा, क्वेश्चन में ही गिवन है, हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, the greatest diameter of hemisphere क्या हो जाएगा भाई, L। सो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अगर आपका L है सो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू L/2। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ टू फिगर कंप्लीट भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर, क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस क्या हो जाएगा भाई आपका, माइनस एरिया ऑफ किसका, जो फिगर आपने यहाँ से कट कर दी है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट is cut out from one face of क्यूब। ओके, हाँ जी, तो फटाफट करते हैं। पहले क्या आ जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आपका 2πr² प्लस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6L² माइनस क्या हो जाएगा πr²।
क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। अब जो इसको हम बार बार आर बोलते हैं वो हमारा एल ही है, हमने क्वेश्चन में मान के चले हैं, तो फटाफट आर के प्लेस पे उसको रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 पाई आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है आपकी, L/2 इंटू L/2, यही है भाई, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वेयर को एल स्क्वेयर ही रहने देते क्योंकि ये तो ऑलरेडी एल के फॉर्म में है, माइनस पाई इंटू आर क्या हो जाएगा आपका अगेन एल स्क्वेयर, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, सॉरी L/2 करेंगे है ना, क्योंकि हम इसका कर रहे हैं ना, इसका निकालेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी L/2, एल स्क्वेयर बाय 4 कर सकते हो क्योंकि L/2 इंटू L/2 क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा भाई, एल स्क्वेयर बाय 4 2 पाई एल स्क्वेयर बाय 4 प्लस 6 एल स्क्वेयर माइनस पाई बाय 4 एल स्क्वेयर, ठीक है। अगर यहाँ से हम सोल्व करते हैं, अब देखो मैं यहाँ से ये 4 क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं एलसीएम लूँगी तो मुझे इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, तो अब फर्दर सोल्व करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा आपके पास, इसी को यहीं पे सोल्व कर देते हैं। एलसीएम लिया आपने 4 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहा 2 पाई एल स्क्वेयर, यहाँ पे क्या हो गया 4 6 24 एल स्क्वेयर माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट पाई एल स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, पाई है, लेकिन पाई तो कितना है, ओनली 2 प्लेसेस पे पाई है, ठीक है। और यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो कॉमन क्या निकल सकता है आपका, यहाँ पे पाई तो अंदर ही रहेगा क्योंकि पाई तो निकल नहीं सकता, लेकिन सब में से एल निकल सकता है, कि नहीं निकल सकता है कॉमन, क्या हो जाएगा भाई 2 पाई एल स्क्वायर में से पाई एल स्क्वायर जाएगा तो आपके पास सबसे पहले तो क्या बचेगा 24 एल स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4। हाँ जी, यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, क्या कॉमन निकल रहा, ओनली एल स्क्वायर बाय 4, इनसाइड में यहाँ पे क्या रहा 24 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा बेटा पाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पुट करना था और उसको सोल्व करना था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मेडिसिन कैप्सूल, देखो कैप्सूल तो सबने ही देखा है ना, a medical capsule is in a medicine capsule is in the shape of a cylindrical with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. Very easy. सबके घर में कैप्सूल होगा, आपने देखा भी है ना, जो हम खाते हैं, तो आपको पता है कैप्सूल कुछ इस शेप में होता है। अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये हेमिस्फेयर हो जाएगा प्लस जो ये एंड है कैप्सूल के वो क्या है, एक हेमिस्फेयर ये बन जाएगा, और बीच में आप देख रहे हो आपके पास क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप आ रही है कि नहीं आ रही है ना, रेक्टेंगुलर शेप, और आप कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये हेमिस्फेयर है तो कुछ इस वे की शेप बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा एक सिलेंडर, है ना। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक सिलेंडर, मीन्स यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है एंड 1 सिलेंडर है, तो कंप्लीट का निकालना, इट मीन्स आपको क्या निकालना पड़ेगा 2 हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, जो टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल है वो कितनी है 40 मिलीमीटर, तो जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर 5 है, तो इट मीन्स अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 2.5। अगर मैं 14 में से 2.5 यहाँ से और 2.5 यहाँ से लेस करूँगी तो मेरे पास जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो कितनी आ जाएगी बेटा 9 mm। बात समझ में आ रहे हो, यही होगा है ना। तो हमें इसी वे में अब जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस
ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट की क्या हो जाएगी भाई, अगर डायमीटर आपका 5 है तो रेडियस इसकी हाफ होगी, इट मीन्स 2.5 मिलीमीटर, राइट। सेकेंड थिंग हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या हो जाएगा भाई, 14 माइनस 2.5 इंटू 2, दैट मीन्स 14.5 इजिकल टू 9 मिलीमीटर, ठीक है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको करके, वो यहाँ पे इस वे में आपको लिखना जो फिगर में शो किया है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे भाई, सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, हाँ जी। आपको पता है वन का क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ हाफ ये क्या ये कंप्लीट नहीं बन रहा, हाफ प्लस हाफ कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4πr²। अब ये डायरेक्ट 4π नहीं आया, कैसे आया है वो बताती हूँ आपको, ये इस वे में आया 2 इंटू 2πr²। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², लेकिन ये 1 नहीं है, ये 2 है, तो 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 4πr², ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू क्या था भाई 2.5 था, तो 2.5 इंटू 2.5, मैं इसको 2.5 के बजाय क्या लिख रही हूँ 25/10 इंटू 25/10, ठीक है। सो यहाँ से कुछ रिड्यूस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कट नहीं हो रहा है एक दूसरे से। अगर करना चाहोगे तो किस शेप में कर सकते हो, 5 5 जा 5 2 जा, इस वे में कर सकते हो, लेकिन मैं 0 को 0 ही रखूँगी, कैलकुलेशन क्या रहेगी हमारी ईजी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको एज इट इज़ रखती हूँ। अब क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या हो जाएगा भाई 2πrh होता है कि नहीं होता है, तो 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर क्या था आपके पास 2.5, इसको मैं 25/10 लिख लेती हूँ, इंटू एच कितना है आपका 9, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्म आ गई, एक फॉर्म हमारे पास ये आई थी और सेकेंड फॉर्म ये आ गई, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना कैप्सूल का, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाँ जी, क्या जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 25/10 इंटू 25/10 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 25/10 इंटू 9, क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ से हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे भी 70 बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी आपका ज़्यादा ही बन रहा है, 10 ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं 70 क्यों रखना चाहती हूँ दोनों में, ताकि जब मैं एलसीएम लूँ तो मुझे ईजी हो जाए, सिंपल सी बात है ना। करने को तो मैं पहले भी कट कर सकती थी, ठीक है। कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि आप इसको ईजी बना रहे हो या थोड़ा हार्ड बना रहे हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 44 इंटू 25 5 जा 125 अपॉन 7 10 जा 70 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ जी, सबसे पहले तो 7 की 10 से करेंगे 70, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 25 इंटू 9। अब सिंपल सी बात है भाई, दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है, दोनों का एलसीएम क्या है सेम है, तो जो भी मल्टीप्लाई है आपकी ऊपर वाले की इनके आपस में करनी है, मीन्स एलसीएम से इसका कोई वो नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक एलसीएम यहाँ पे ले लिया, 70 से 70 कैंसिल आउट हुआ, तो 44 की 125 से करेंगे पहले हम, ठीक है।
तो 44 के 125 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? इस 125 को कैसे लिख सकते हैं? इसको एज इट इज़ रखिए और इजी हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए 44 इंटू 25 इंटू 5 प्लस 44 इंटू 25 इंटू 9। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई आपके पास? 44 इंटू 25। देखो 44 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 25 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? 5 प्लस 9। यहाँ पे क्या रहा आपके पास? 70। कितना आ गया भाई? 44 इंटू 25 इंटू 5 प्लस 9 40/70 है ना। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे कितना? 7 जा 7 0 जा 7 2 जा 14, 5 5 जा 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया? 44 इंटू 5, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 2 22। हो गया ना इजी? देखो कितना इजी हो गया। यहाँ से कॉमन लिया, फटाफट हो गया। इससे भी इजी क्या हो सकता था भाई क्वेश्चन में? इससे भी इजी क्या हो सकता था? कई बार ये है ना 3 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं आपका ज़्यादा में ही है, कम में आएगा तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, क्या करना था आपको? 4πr² प्लस 2πrh। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2πr आपने बाहर निकाल लेना है। यहाँ से क्या बचा? 2πr निकाला, 2 निकाला, पाई निकाला, आर निकाला, क्या बचा? 2r प्लस यहाँ से 2πr कॉमन निकाला, क्या बचा? h। ये फॉर्मूला भी बेस्ट है, ये फॉर्मूला भी बेस्ट है। यहाँ से करके दिखाती हूँ। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था आपके पास? 2.5 था, 25/10 लिख लेते हैं। 2r मीन्स अगेन 25/10 प्लस h कितना था? 9। यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मर्जी है, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, या फिर इस वे में करना, ठीक है, दोनों वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तब भी यही आंसर आना है, और इस वे में करोगे तब भी आंसर आना है। अगर कम मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकालना, अदरवाइज आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इतने में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। स्टेप तो आपको फॉलो करने ही होंगे। ओके, अगर कम मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना और यहाँ से कैलकुलेशन करना। ओके, मैंने दोनों बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।